बिल्कुल बदलाव की रह रहे। बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि जो उन्होंने लाडली बहना का ये लालच दिया है, अब आप वो तो अभी चुनावों के लिए ये सारी स्कीमें, बाद में पता नहीं है कुछ भी। तो युवा लोग तो बहुत नाराज है रोजगार को लेकर। अरे कोई नाराज नहीं है, बस कांग्रेस वाले नाराज। युवा मोर्चा में हो गुरु तुम? नहीं, पक्का? बिल्कुल नहीं, कट्टर हिंदू है बस। लाडली बहना के खाते में पैसा आ रहा है? आ रहा है ना हमारे खाते। तो वो तो कमलनाथ भी कह रहे हैं 1500 देंगे। तो बिल्कुल नहीं। चुनाव का क्या है भैया, क्या माहौल है? सिंधिया जी हैं महाराज। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और दिल लपेटा यात्रा आ पहुंची है ग्वालियर में। जी हाँ, ग्वालियर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का शहर ग्वालियर। आप देख सकते हैं हमारी दिल लपेटा यात्रा बड़ा लंबा सफ़र तय किया और कहते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 34 सीटें पिछली बार भी सरकार क्या हिस्से ने तय की थी। ग्वालियर के महाराजवाड़ा में ज़रा दिखा दीजिए एक बार चारों तरफ ग्वालियर का महाराजवाड़ा क्षेत्र। आप यहाँ खड़े होते तो समझ में आ जाता है कि सियासत टिकती कहाँ पर है। चारों तरफ जब महल की बात हो, सियासत में महल की बात हो, तो वो आपको यहाँ पर इस जगह पर ये महसूस हो जाता है। बड़े ऐतिहासिक महत्व की ये तमाम इमारतें हैं, इन सब के बीच में यहाँ लोग हैं, जनता है, ग्वालियर चंबल है। और उसकी खासियत ये है, भाई साहब आइए, चलिए। तो देखिए, ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र की खासियत है कि यहाँ पर लोग बेबाक होते हैं। यहाँ के मुद्दों की जब बात आती है तो बड़ा फैक्टर दरअसल है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या उनका बीजेपी का परचम लहरा पाएंगे? बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज हैं यहाँ पर। नरेंद्र सिंह तोमर की हम बात करें, खुद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी दिमनी से ही आते हैं, दिमनी के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर स्वयं भी यहाँ पर दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या जनता सोचती है, आइए यही जानने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, बात करें, क्या लगता है आपको, क्या चुनाव में क्या महिलाओं को क्या किस हिसाब से वोट करती हैं, क्या महिलाएं सोचती हैं? महिला क्या सोचती हैं? अपना पार्षद चुनो, अपना एमपी चुनो, सभी, और कैसे? हाँ, तो अब की बार क्या महंगाई के हिसाब से महिलाएं सोचेंगी वोट देने का, कि लाडली बहना के जो पैसे आ रहे हैं उसका हिसाब से? उसी हिसाब से सोच लिया, हम उनको ही देंगे। किसको? हाँ शर्मा, अरे इसमें क्या है, मतलब राज को, और क्या? लाडली बहना के खाते में पैसा आ रहा है? आ रहा है ना हमारे खाते में। तो वो तो कमलनाथ भी कह रहे हैं 1500 देंगे। नहीं, अभी तो कुछ निर्णय नहीं किया, अब जब देंगे, जब टाइम आएगा जब बदल देंगे, ऐसे तो ही ना है। अच्छा, भी निर्णय अभी क्या है, कौन? क्या नाम है? प्रवीण तोमर। प्रवीण भाई जी, क्या है चुनाव, युवा हो, क्या है चुनाव का क्या माहौल है, क्या कहना पड़ता है? बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को। अच्छा जी, क्यों देंगे भैया बीजेपी को? बीजेपी ने काम कराया है। क्या काम करा? कांग्रेस ने इतने सालों में लाइट ही नहीं आ पाती थी, आज देखो लाइट नहीं आती कुछ बिल्टों के लिए भी। बहुत काम कराया है कांग्रेस। वो तो 2004 में कांग्रेस की सरकार थी। कितने साल के थे उस टाइम तुम? मैं होऊंगा ज़्यादा 9-10 साल का, 9-10 साल। 2004 के पहले, तो अब तो 18 साल से तो बीजेपी की सरकार है ना। हाँ, तो काम कर तो रही है बीजेपी, कर रही, बढ़िया, बिल्कुल हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है। बहुत बढ़िया। हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम कर रही है, भी एक ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम चल रहा हो, सबके लिए काम हो रहा है। सबके लिए काम जी, हो रहा है। मतलब आपके साथ शिवराज मामा आएगा वापस? बिल्कुल। तो युवा लोग तो बहुत नाराज है रोजगार को लेकर। अरे कोई नाराज नहीं है, बस कांग्रेस वाले नाराज है। कोई नाराज नहीं है, कांग्रेस वाले नाराज है। युवा मोर्चा में हो गुरु तुम? नहीं, पक्का? बिल्कुल नहीं, कट्टर हिंदू है बस। ये देखिए साहब, अलग अलग पहलू मिलते हैं, तो ये भी एक पहलू है। जी हाँ, तो हम ये लगातार ग्वालियर में हैं। क्या ग्वालियर में क्या माहौल है साहब चुनाव का? सब माहौल तो बीजेपी का ख़राब है, क्योंकि 18 साल से मैं खुद बीजेपी का वर्कर रहा हूँ। अच्छा। और 18 साल से जो काम इनको करना चाहिए वो काम ही कर नहीं पाए। दिखावा जरूर है, घोषणाएं बहुत हैं, 2,500 घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन 50% 25% भी आपने घोषणाएं पूर्ण नहीं की। ऊपरी लोगों पे दिखावा, हाईटेक प्रचार है, लेकिन वो जनता के प्रति कुछ नहीं है। अच्छा, आपके ग्वालियर चंबल में तो जमाने के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं, नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी में हैं, वी.डी. शर्मा भी रहने वाले तो यहीं आसपास के ही हैं। तो जमाने के बड़े बड़े नेताओं के बावजूद अगर ये स्थिति आप बता रहे हैं तो क्या कारण है? ये नेताओं का जादू नहीं है? क्या है, पहले जो दिग्विजय सिंह 10 साल सरकार रही, उससे जनता उबर चुकी थी। उन्होंने वो इतना अन्याय कर दिया था, घोर के 2-2 घंटे सोना पड़ता था, वो सबको याद है। उससे उन्होंने थोड़ा ऊपर किया, लेकिन जो 18 साल का आप पूरा टाइम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करने में सक्षम नहीं है। आज भी देख लीजिए, शहर की कई रोड है, मेन रोड है, फूलबाग चौराहा, बाड़ा, कई रोडें ऐसी खराब पड़ी हुई हैं जो कि 18 साल में आपका वो स्थिति होना चाहिए कि हर रोड आपकी व्यवस्थित रोड मेंटेनेंस है।
अगर अब शहर की हम रोड कोई नहीं देख पाएंगे, अब उसी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आगे की क्या कहें। रोजगार के बारे में क्या स्थिति है। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, शहर में क्या व्यापार लगा दिया आपने। हर चुनाव के टाइम पे इन्वेस्टमेंट मीट होती है आपकी और उसके बाद बस खत्म। क्या हुआ इतने 18 साल में आपने कोई ग्वालियर संबल संभाग के लोगों को कोई रोजगार दिया, चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे कोई और बड़ा नेता हो, चाहे कोई केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो। रोजगार से क्या किया, जो बेचारे फड़ वाले लोग हैं, क्या इनकी व्यवस्था कोई बनाई, कुछ किया, कुछ नहीं। बड़े स्तर पर कोई काम नहीं है। आप अस्पताल बना दिए, ठीक है, 1000 बिस्तर का एक अस्पताल बना दिया, यानी रोजगार बड़ा मसला है यहाँ पे, बहुत बड़ा मसला है। रोजगार सब कुछ रोजगार ही है ना। आप रोजगार नहीं देंगे तो आदमी बनेगा कहाँ से, प्रोग्रेस कहाँ से होगी, तरक्की कहाँ से होगी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो जातिवाद के हिसाब से वोटिंग होती है वो इस बार नहीं होगी। इस बार नहीं, इस बार अभी फैक्टर है, आप देखा जाएगा तो आप 70 और 30, 70 कांग्रेस, 30 बीजेपी। पूरे ग्वालियर चंबल की बात कर रहे ग्वालियर चंबल की बात कर रहा हूँ। स्थिति यही है। आप नगर निगम चुनाव देख लीजिए, मेयर कांग्रेस का आया। 57 साल से कभी कांग्रेस का मेयर नहीं आया। 57 साल बाद ग्वालियर में कांग्रेस का मेयर आया है। वो भी जो मेयर आया है वो भी बीजेपी से गए हैं, दोनों पति पत्नी, और कांग्रेस में आके उन्होंने चुनाव लड़ा है और वो विधायक बने हैं और पत्नी उनकी मेयर बनी है। सोचिए आपकी। तो आपको भी ये लगता है, ये बदलाव की लहर आपको लगती है, आप कुछ अलग सोचते हैं? बिल्कुल बदलाव की लहर है। नहीं, बदलाव जरूरी भी है क्योंकि जो उन्होंने लाडली बहना का ये लालच दिया है। अब आप 2 साल बहनाएं वोट दे देंगी तो फिर क्या करेंगे आप? बहना पूरा लेडीज मार्केट है। अच्छा, आप लोग यहीं पे हैं। आप मेरी बात समझिए। हाँ। आपको लगता है ऐसा बहना वोट दे देंगे, लेकिन सबको दिख रहा है कि वो भी तो दे रहे हैं 1500, वो भी तो देंगे। आपने क्या, वो भी देंगे वोट, वो तो उन्होंने भी प्रलोभन दिया है, हम देंगे 500 का सिलेंडर देंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नाम बताइए। मेरा नाम यूनुस खान है। जी यूनुस भाई, क्या माहौल है? बदलाव जरूरी है सर। बदलाव जरूरी है। हाँ सर। नहीं, बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक ही को, अगर उनको फिर सत्ता आ गई तो अहम होता है आदमी के अंदर, वो अहम हो जाएगा। अहम खत्म होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बदलाव हर 10 साल में होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 10 साल का टाइम दो, जो काम नहीं करे बदल दो आप। लेकिन 18 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। एक बच्चा बड़ा हो गया 18 साल, आप बैक हो जाता है। ये नेताजी है। अरे अभी नेता थोड़ी, अभी तो जो बोलना चाहे बोल सकता है। नाम बताइए। मेरा जितेंद्र। जितेंद्र भाई, आपको क्या लगता है, मार्केट में तो सब पूरी दुनिया भर की खबर आती होगी, क्या है माहौल? भाई मार्केट की जानकारी नहीं है अपन को सर। चुनाव के माहौल की बात कर रहा हूँ। चुनाव के भाई, मामले वो क्या, किसकी सरकार आएगी? आप सरकार तो कांग्रेस की आना है इस बार। ऐसा क्या कारण है? लहर चल रही है। महंगाई इतनी है, कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, नहीं, महंगाई बड़ा मुद्दा होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या जी दादा, हम बातचीत कर रहे हैं मौजूदा हालात में, सियासत में। क्या चुनाव का आपको क्या लगता है इस बार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में? ग्वालियर चंबल क्षेत्र में तो भैया कांग्रेस का लग रहा है। ऐसा क्या कारण है, जबकि आप यहाँ के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी में आ चुके हैं? सवाल सिंधिया जी के बीजेपी में जाने का नहीं है, सवाल आम जनता की समस्याओं का है। आम जनता जो महंगाई से परेशान है। यानी महंगाई बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है ही महंगाई। एक आम आदमी के लिए तो महंगाई मुद्दा है ही। तो सिंधिया जी के जाने से कोई महंगाई थोड़ी कम हो गई। जी, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। जो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, तो वो जुमला साबित उन्होंने खुद किया है। ये मुद्दे ग्वालियर चंबल में असरकारी रहेंगे। हर जगह असरकारी हैं, ग्वालियर चंबल में हर जगह असरकारी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑन है, ऑन है। आइए, हम यहाँ पर हैं मार्केट में, क्षेत्र में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारी होगन से आया था। जी, आया, क्या लगता है चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव तो सर अभी चल रहा है, बहुत अच्छा। अब देखो क्या होता है। अच्छा। इस समय कांग्रेस की चल रही है अभी। महिलाएं आपको महंगाई से असर करती है या फिर लाडली बहना के पैसे आ रहे हैं वो ज्यादा ठीक है? हमको मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा है? हमको नहीं क्यों? मिल रहा। हम आर्मी में है, हमको नहीं मिल रहा। तो हमको क्या है? आपको मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो अभी आए हैं, हमें क्या मिलेगा। अच्छा हमको मिला तो हम बोले कि अच्छा, हमको मिल नहीं रहा तो क्या बोले। अच्छा, तो फिर क्या महंगाई, चुनाव में क्या सोच के महिलाएं वोट करती हैं? पैसा नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं सोचेंगे।
अच्छा, जब पैसा नहीं मिल रहा तो फिर क्या वोट डालने जाओगे नहीं जाओगे? पैसा दो तो हम जाएंगे। आप हंस रहे माता जी, आप बताइए। चलिए, आपको आ रहा है, आप चुनाव के हिसाब से क्या लाडली बहना या फिर महंगाई, महिलाएं किस हिसाब से वोट करती हैं? किस हिसाब से करती हैं? पैसे, महंगाई कम करिए और पैसे भी अकाउंट में टाइम से डालिए तो है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इससे ज़्यादा सैलरी उतनी हो ही नहीं पा रही है, बस तो इसलिए हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे अपने। बीजेपी को देंगे? जी हाँ, तो हालांकि हैं प्रिंट पाठक की पड़ोसी, लेकिन देंगे बीजेपी को। अच्छा, तो आप बात अलग कर रहे हैं और वोट की बात अलग आप कर रहे हैं। चलिए आगे आइए और भी आगे देखते हैं यहाँ पर। जी, क्या चुनाव का माहौल है दादा, नाम तो बताओ। हमारा था, हम तो उनको देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। तो सिंधिया जी कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? अरे तो बीजेपी में तो है। अच्छा, हाँ, हम तो उन्हीं को देते हैं। वो उसके पहले कांग्रेस में थे तो उनको देते थे, तब बीजेपी मतलब वो तब कांग्रेस को देते थे। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अच्छा, लेकिन वो खुद चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं ना। तो वो लड़ रहा है तो नारायण सिंह को दे देंगे। अच्छा, मतलब आपका है कि जब वो हम ढूंढ रहे थे कि भैया महल का वोटर कौन है, वो मिल गया हमको इस मार्केट में। अच्छा, मैं क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक भाई, अशोक भाई। चलिए साहब, यह जैसा कि महल की सियासत है, महल का वोटर मिल जाता है। भाई साहब वहाँ से ग्राहक को भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। मुस्कुरा रहे, आइए। कुछ कहने की इच्छा जरूर है आपकी? जो बिल्कुल नहीं। चुनाव का क्या है भैया, क्या माहौल है? सिंधिया जी हैं महाराज। जरूर महाराज। अच्छा, एक बात है, वहाँ से शुरू करा तब तो लोगों उसमें नहीं थे, कांग्रेस कर रहे थे। इधर यहाँ आते साथ मुझे बिल्कुल महल महाराज। अच्छा, महाराज जी का ही चल रहा है यहाँ, और कुछ नहीं है ऐसा? चल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ही का काम है बस। वाह साहब जी। भैया आइए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये बात करें यहाँ पर, तो देखिए हमारे साथ ये स्टूडेंट भी हैं। एक मिनट कोशिश करते हैं, थोड़ा भीड़ वाला इलाका है, लेकिन आपको असली राय यहीं पे मिलती है। चलिए बेटा, आप स्टूडेंट हो, आप क्या सोचते हो, क्या सोच के अभी वोटिंग आई है आपकी? चलिए, नहीं आई, आइए और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जब जनता है वो उस हिसाब से भी सोचती है कि आखिर महाराज भाजपा की जब बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव की बात करते हैं, वो भी नज़र आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के बदलाव की, वो भी नज़र आता है। चलिए, लोग गुजर रहे हैं हमारे साथ में, यहाँ सामने से और भी जानने की कोशिश करते हैं। दादा बहुत देर से खड़े हैं। दादा, तो आप भी वोट तो आप भी दोगे दादा? भैया का भी ले लेंगे। बोलो, क्या चुनाव का क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं ग्वालियर में? बीजेपी ही जीतेगी। ग्वालियर में बीजेपी का प्रभाव है। हाँ। लेकिन यहाँ तो महापौर तो इस बार कांग्रेस की आ गई। उससे क्या होता है, महापौर कांग्रेस की आ गई तो। अच्छा, अच्छा, वही कह रहे हैं आपके, जो आप कह रहे हैं। हाँ। चलिए सर, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेताओं का प्रभाव देखने को मिलता है। कहीं आपको बदलाव की बात आती है, कहीं ये निकल कर सामने आता है कि आखिर जो लोग हैं वो किस हिसाब से वोट देंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो हम पूरा नब्ज़ टटोलने की कोशिश करेंगे ग्वालियर की जनता की, कि आखिर नमस्ते, बात कर सकता हूँ आपसे? मैं भुवनेश हूँ। ये चुनाव ग्वालियर, महिलाएं किस हिसाब से वोट करती हैं, क्या सोच? ग्वालियर के नहीं है भैया, तो जहाँ के, कहाँ के? डबरा से आए हुए हैं। तो वहाँ डबरा में तो और इंटरेस्टिंग मुकाबला है, वहाँ तो इमरती देवी है। क्या सोच के वोट करती हैं महिलाएं, कि महंगाई को देख के करती हैं या लाडली बहना स्कीम को देख के करती हैं, क्या सोच कर करती हैं? नहीं, महंगाई को देख के करेंगे। लाडली बहना के अभी कुछ दिनों के लिए है, हाल फिलहाल के लिए, आगे का कुछ पता नहीं है लाडली बहना का तो। अच्छा, हाँ, तो मतलब महंगाई जो है, महिलाएं जो है महंगाई के हिसाब से सोचती हैं। अब दोनों पार्टी कह रही है कि हम तो 500-500 में सिलेंडर देंगे। वो तो अभी चुनावों के लिए ये सारी स्कीम है, बाद में पता नहीं है कुछ भी। देखिए साहब, ये भी आपको देखने को मिलता है जब आप आते हैं चुनाव कवर करने के लिए, कि नेताओं को लगता है कि उनकी स्कीम कितनी प्रभावी है, प्रभावशाली है, लेकिन असल की स्थिति ये पता चलती है। द लपेटा पे हम लगातार, अभी ग्वालियर में हमने शुरुआत की है, अन्य जगहों पर भी जाएंगे। ग्वालियर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग तबकों में, युवाओं के बीच में और ग्रामीण क्षेत्रों में ये नब्ज़ टटोलने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर चंबल, ग्वालियर की हम बात करें तो 4 सीटें हैं, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर ग्रामीण, 4 सीटें हैं ग्वालियर में। और अगर पूरे ग्वालियर चंबल की बात करें तो 34 सीटें हैं पूरे ग्वालियर चंबल इलाके में। तो इन तमाम सीटों पर जो समीकरण है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। द लपेटा यात्रा के साथ आप जुड़े रहें। गुजारिश है हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें।